मैं विधवा बनकर तुमसे शादी करूंगी, ये मेरे पास आता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। सोनम रघुवंशी ने ये बात अपने बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा से कही थी और फिर कहा था मार दो इसे। एक हत्यारन जिसने एक जिंदा दिल इंसान की हत्या कर दी, उसके परिवार को रोता छोड़ दिया। राजा रघुवंशी के परिवार वाले आज रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, क्योंकि उनके घर बहू बनकर आई एक हत्यारन ने उनके आंखों के तारे को उनसे छीन लिया, उसकी बेरहमी से हत्या कर डाली। जी हाँ, 11 मई को मध्य प्रदेश के इंदौर के एक बिजनेसमैन राजा रघुवंशी ने सोनम नाम की एक लड़की के मांग में सिंदूर डाली। राजा के परिजनों के हिसाब से सब खुश थे। फिर क्या हुआ? जिस सोनम को घर पर उसके पास राजा की मौजूदगी खटक रही थी, राजा का सोनम के पास आना उसे अच्छा नहीं लग रहा था, फिर भी सोनम ने राजा को हनीमून ट्रिप के लिए राजी कर लिया। पहले से ही राज कुशवाहा नाम के एक लड़के के प्यार में पड़ी सोनम असल में तो राजा को रास्ते से हटाने का खूनी खेल खेल रही थी। 20 मई को मेघालय हनीमून ट्रिप पर निकले ये नवविवाहित जोड़े खबरों की दुनिया में सनसनी मचा देंगे, ये किसी को नहीं पता था। 22 मई को वे किराए के स्कूटर से मावलखियाट गांव पहुंचे और 3000 से अधिक सीढ़ियां उतरकर नौगरियाट गांव में लिविंग रूट्स पुल देखने गए। दोनों ने 23 मई को होटल से चेकआउट किया। फिर अचानक से खबर आई कि दोनों गायब हो गए। किसी को नहीं पता कि वे कहां गए। दोनों जिस स्कूटर का इस्तेमाल कर रहे थे वो 24 मई को मिला, लेकिन राजा का सड़ा गला शव 2 जून को मिला था, जिसके बाद भी सोनम का कहीं अता पता नहीं चला था। आप ये जान लीजिए कि पुलिस को 3 और 4 जून को ही पता चल गया था कि सोनम राजा की हत्या में शामिल है, क्योंकि मौके से जो जैकेट मिली थी वो हत्यारे आकाश की थी। वहीं पास में रेन कोट सोनम का था और मोबाइल स्क्रीन मिला था जो राजा का था। सोनम ने ही अपना रेन कोट अपने प्रेमी के दोस्त आकाश को दिया था, जिसमें खून के धब्बे थे। आकाश ने उसे मौके पर फेंक दिया था। आकाश के अलावा विशाल और आनंद नाम का युवक भी हत्या में शामिल था और राज कुशवाहा, जो कि सोनम का प्रेमी है, वह इंदौर में बैठकर ही खूनी साजिश को अंजाम दे रहा था। हत्या के बाद सोनम रघुवंशी 25 मई को इंदौर भी पहुंची थी, राज कुशवाहा से मिली और फिर यूपी के गाजीपुर पहुंच गई। रिपोर्ट्स जो मीडिया में चल रहे हैं उसी के आधार पे हम ये बात आपसे कह रहे हैं। फिर 9 जून को सोनम रघुवंशी गाजीपुर में एक ढाबे पर मिली और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि एक और खबर चल रही है कि सोनम सरेंडर तब की जब उसे पता चला कि उसका बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा इंदौर में गिरफ्तार हो गया है। इसके बाद सोनम को आभास हो गया, अब उसकी करतूतों का पर्दाफाश हो चुका है। सोनम को राज के गिरफ्तार होने की खबर उसी के एक और दोस्त ने फोन कर दी थी। आप ये भी जानिए कि सोनम के रचे खेल को लेकर पुलिस की जांच पड़ताल में एक और बड़ा खुलासा हुआ। वो ये कि सोनम ने राजा को मारने के लिए शादी के महज 3 दिन बाद ही प्लान तैयार कर लिया था। फुल प्रूफ प्लान के तहत सोनम के बॉयफ्रेंड ने उसे रुपए पैसे के साथ साथ नए सिम और नया फोन भी दिया। मौत के इस खेल में सोनम, उसके बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा के अलावा 3 और लोग शामिल थे। कुल मिलाकर 5 लोग, जिनका नाम हमने आपको ऊपर बताया है। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या पत्नी सोनम के ही सामने की गई थी। 23 मई को सोनम फोटो शूट के बहाने पहाड़ी कोरसा इलाके में राजा को ले गई। उसी समय 3 आरोपी जो मेघालय गए हुए थे, वे हिंदी में बात कर और अपनापन दिखाकर राजा और सोनम के साथ चलने लगे। तीनों आरोपियों ने मेघालय पुलिस को बताया कि सोनम खुद को थका हुआ बताकर पीछे पीछे चलने लगी और जैसे ही सुनसान जगह देखा, चिल्लाकर बोली मार दो इसे, और यहीं पर हो गया खेल। खूनी साजिश को अंजाम दे दिया। लेकिन सोनम ने खुद के परिवार को कलंक दे दिया कि उसके घर में एक हत्यारन बेटी रहती। हालांकि सोनम के पिता का कहना था कि उनकी बेटी को फंसाया जा रहा है, लेकिन क्या जो सबूत मिल रहे हैं उससे कहीं से लग रहा है कि उसे फंसाया जा रहा है। आपको बता दें कि 10 जून को, यानी कि आज, गाजीपुर से पटना के रास्ते सोनम को फिर से मेघालय ले जाया गया। जी हाँ, सोनम रघुवंशी को 3 दिन की रिमांड पर लेकर मेघालय पुलिस शिलोंग ले गई है। वहीं 4 अन्य आरोपियों को 7 दिन की रिमांड मिली है। इन सभी आरोपियों से पुलिस मेघालय में पूछताछ करेगी। मतलब अभी भी चौंकाने वाले कई खुलासे हो सकते हैं। देखिए इस केस में आगे आगे होता है।